हाय फ्रेंड्स। और हमने पिछली वीडियो में करंट वोल्टेज पर डिस्कस किया था और ये बेसिक इलेक्ट्रिकल जूनियर इंजीनियर क्लास है और आज हमारा लेक्चर 4 है। ठीक है। और पिछली क्लास में हमने इलेक्ट्रिक करंट वोल्टेज के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे ओम के नियम के बारे में। ओम का नियम और प्रतिरोध के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो देखते हैं सबसे पहले ओम का नियम क्या होता है। देखिए यहाँ पर मैं बता दूं कि यदि किसी चालक मीन्स क्या होता है, कोई भी वायर हो गया, कंडक्टर जिसमें करंट बड़े आसानी से फ्लो हो जाए। ठीक है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन ना हो, भौतिक अवस्थाओं का मतलब क्या होता है, भौतिक राशियों का मतलब क्या होता है, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, है ना, रंग, रूप, आकार, ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज है, भौतिक रूप है, किसके, पदार्थ के। यदि किसी चालक के भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन ना हो तो उस पर अप्लाई किया गया वोल्टेज, तो उस पर दिया गया वोल्टेज उस चालक में प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। ठीक है। फिर से सुन लो, मैं दोनों में बता दे रहा हूं, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन ना हो, यानी उसकी फिजिकल क्वांटिटीज में चेंजेस नहीं होना चाहिए, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, साइज, है ना, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए, तो उस पर अप्लाई किया गया वोल्टेज उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। ठीक है। फिर से सुन लीजिए। इफ द फिजिकल क्वांटिटीज, भाई इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, इफ द फिजिकल क्वांटिटीज of the conductor is not changed, then the applied voltage is directly proportional to flow the current. Okay. If the physical quantities of the conductor is not changed, then apply the voltage is directly proportional to flow the current. यानी कि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन ना हो तो उस पर अप्लाई किया गया वोल्टेज उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। ठीक। और जब समानुपात का चिन्ह हटता है, तो अगर समानुपात का चिन्ह हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, तो आर आई, और यहीं से निकल के आता है आर इक्वल टू बी अपॉन आई। ये आर क्या है, ये आर जो है ना, ये कांस्टेंट है। क्या है ये, कांस्टेंट है, जिसे हम स्थिरांक भी बोलते हैं। इसी आर को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। तो एक परिभाषा और मैं कह सकता हूं कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन ना हो तो उस पर अप्लाई वोल्टेज तथा प्रवाहित होने वाली धारा का अनुपात, रेशियो कांस्टेंट होता है, स्थिर होता है। ये क्या है, ये ओम का नियम है। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं, यहां से एक वर्ड आ गया, कौन, ये रेजिस्टेंस, आर। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। अब चलते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। प्रतिरोध के ऊपर डिस्कस चलेगा बहुत बड़ा। कुछ आज की वीडियो में होगा, कुछ डिस्कस अगली वीडियो में होगा। ठीक है। तो सारी चीजें देखना है। ठीक। देखते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। तो रेजिस्टेंस क्या होता है पहले मैं बता दूं। देखो, हर तार का अपना खुद का रेजिस्टेंस होता है, हर वायर का अलग अलग रेजिस्टेंस होता है। जैसे सबसे अच्छा गुड कंडक्टर क्या है, प्लेटिनम, है ना, फिर चांदी। तो प्लेटिनम का रेजिस्टेंस बहुत कम होगा, फिर चांदी का उससे ज्यादा, फिर कॉपर का उससे ज्यादा, फिर एल्युमिनियम का उससे ज्यादा। तो हर वायर का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। ठीक है। रेजिस्टेंस के बारे में बात करें कि रेजिस्टेंस किसी चालक का वह वैद्युत गुण है, इलेक्ट्रिकल क्वालिटीज है, जो चालक में प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है, विच अपोज द करंट, जो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है। रेजिस्टेंस इज इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज विच अपोज द टू फ्लो करंट, यानी कि जो उसमें किसी भी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है, रेजिस्टेंस कहलाता है। और अभी अपन ने रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या पढ़ा, आर बराबर वी अपॉन आई। तो भाई वोल्ट, इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट, और आई का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। और वोल्ट प्रति एम्पियर को ही हम ओम कहते हैं। क्या कहते हैं, ओम। और ओम का सिंबल ये होता है। समझ गए क्या बताया मैंने, कि प्रतिरोध किसी परपथ में स्थापित, प्रतिरोध किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है। सॉरी, ठीक है। प्रतिरोध किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है। ठीक है।
वोल्ट का मात्रक वोल्ट, वोल्टेज का, करंट का मात्रक एम्पियर, और वोल्ट प्रति एम्पियर को ही हम ओम कहते हैं। तो रेजिस्टेंस का मात्रक ओम होता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब आता है, याद रखिए कि अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कम फ्लो होगी, और रेजिस्टेंस अगर कम होगा तो करंट ज्यादा फ्लो होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। वैद्युत प्रतिरोध के नियम, वैद्युत प्रतिरोध के नियम के बारे में। ठीक, अगर मैं वैद्युत प्रतिरोध के नियम के बारे में बात करूं, वैद्युत प्रतिरोध के नियम, यानी कि लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, या बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस लॉ। ठीक है, ठीक। अब वैद्युत प्रतिरोध के नियम होते क्या है, इसके बारे में देखो। कोई तार है, मान लो ये वायर है, तो इस वायर की देखिए कोई लंबाई होगी। मान लो कोई वायर है, इसकी लंबाई होगी कि नहीं होगी, तो इसकी लंबाई, अगर कोई वायर है, मान लो ये कोई वायर है, ये वायर, ये एक वायर है, इस वायर की लंबाई कितनी होगी, एल मान ली मैंने। ठीक है, ठीक। और इसका जो एरिया है ये मैंने मान लिया क्या, ए, इसका एरिया मैंने क्या मान लिया, ए। ठीक, और ये वायर मान लीजिए किसी भी पदार्थ का बना है, क्योंकि हर तार अलग अलग पदार्थ का होता है, कोई एल्युमिनियम का है, कोई कॉपर का है, कोई चांदी का है ना। ठीक, तो किसी तार का प्रतिरोध, किसी तार का प्रतिरोध या किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। ठीक है, ठीक है। अगर लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई, चालक की लंबाई कम होगी तो प्रतिरोध भी कम होगा। ठीक, किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, यानी ये एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये एरिया होता है। तार का अगर एरिया निकालना हो तो उसका ये वाला एरिया निकाल दीजिए, पाई आर स्क्वायर से तार का एरिया आ जाएगा। ठीक, तो उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दो। ठीक, किसी, ठीक है। अब इन दोनों को आप मिला दीजिए तो आर समानुपाती एल अपॉन ए, और जब समानुपात का चिन्ह हटता है तो एक कांस्टेंट आता है रो, एक कांस्टेंट आता है क्या, रो। इस रो को क्या कहते हैं, देखिए यहां से क्या क्या रिलेशनशिप निकला, आर बराबर रो एल अपॉन ए। ये जो रो है इसे बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या पदार्थ की प्रकृति। पहले एक चीज समझिए कि लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध, लंबाई अगर ज्यादा होगी तो प्रतिरोध ज्यादा होगा, लंबाई तार की कम होगी प्रतिरोध कम होगा। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अगर ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। एरिया ज्यादा होगा अगर तो रेजिस्टेंस कम होगा, और एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। इसके बाद बात करते हैं कि रो के बारे में। ये रो क्या है, रो जो होता है, इस रो को अपन बोलते हैं पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ की प्रकृति, द नेचर ऑफ मटेरियल, एंड इसी को कहते हैं क्या, विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध। ओके दोस्तों, तो अब अगली वीडियो में हम विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में पढ़ेंगे कि विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, चालकता किसे कहते हैं, है ना। और जो प्रतिरोध होता है वो चालकता के कैसा होता है, प्रतिरोध जो होता है वो चालकता का व्युत्क्रमानुपाती होता है। चालकता अगर ज्यादा होगी तो प्रतिरोध कम होगा, अगर प्रतिरोध कम होगा तो चालकता ज्यादा होगी, है ना, या प्रतिरोध ज्यादा होगा तो चालकता कम होगी। तो ये सब चीजें याद कर लें और इन पॉइंटों को लिख लें, क्योंकि सब परीक्षा के एग्जाम के अकॉर्डिंग सब इंपॉर्टेंट है। ओके दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। आज के लिए इतना ही काफी है, अगली वीडियो जल्दी ही मैं अपलोड करूंगा। ओके दोस्तों।